स्मॉल पेनिस सिंड्रोम, जी हाँ, अब नई नई बीमारियां सामने आ रही हैं। सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, यानी बहुत सारे लक्षण जब एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं सिंड्रोम। तो स्मॉल पेनिस यानी कि छोटा लिंग, और सिंड्रोम उसके कारण जो लक्षण आ रहे हैं तो वो कहलाएगा स्मॉल पेनिस सिंड्रोम। अब ये भी देखने को मिल रहा है। तो सिंड्रोम में और माइक्रो पेनिस में क्या फ़र्क है वो बता देता हूँ। माइक्रो पेनिस एक छोटा पेनिस होता है जो जन्मजात से ही किसी बीमारी की वजह से किसी को हुआ होता है, और जो ये सिंड्रोम होता है ये प्योरली साइकोलॉजिकल बीमारी है। स्मॉल पेनिस जो है, इसमें होता क्या है कि जो पर्सन होता है उसको ऐसा लग रहा होता है कि उसका पेनिस छोटा है। अब इसके लिए ये देन कहाँ से आती है, उसकी सोच कहाँ से आती है, सबसे बड़ा कारण है पॉर्न, ठीक है। या कभी गर्लफ्रेंड ने मजाक में कह दिया कि ये आज कुछ छोटा लग रहा है, या पहले बड़ा था, ठीक है। या दोस्तों ने वाइल स्विमिंग पूल, या ऐसी मजाक में, दोस्त तो होते ही ऐसे हैं, हर दोस्त कमीना होता है, तो कह दिया कि ये तो छोटा होता जा रहा है, क्या कर रहा है। तो ये चीज़ें जब आ जाती हैं तो उसे भी लगने लग जाता है कि एक बार सोच आ गई कि ये तो छोटा है, ये छोटा हो गया है। तो उसके कारण जो लक्षण आना शुरू होते हैं वो उसका परसेप्शन ऐसा बन जाता है, उसको दिखने लगता है फिर वो छोटा ही, क्योंकि सोच ही तो है, नज़रिया ही तो है सब कुछ। अब आपका दिमाग जब हेल्दी नहीं तो सब कुछ अनहेल्दी है, तो आपको लगने लगता है कि पेनिस छोटा हो गया है। अब जबकि बिल्कुल कभी ऐसा नहीं होता कि आपका पेनिस एक बार बड़ा था फिर वो साइज़ उसका ऐसा सिकुड़ जाए, इतना ज़्यादा इरेक्शन में खासकर, ठीक है। कुछ कंडीशन, स्ट्रेस, हार्मोन की कमी में ऐसा हो जाता है, पर वो टेम्परेरी होती हैं, खासकर स्ट्रेस में। तो और सिकुड़े हुआ लिंग, जो बैठा हुआ लिंग होता है, उसकी सिकुड़न हम कभी भी काउंट नहीं करते कि वो सर्दी में टेम्परेचर से या बहुत सारी चीज़ों से ऐसे भी कम साइज़ का दिख सकता है, ठीक है। तो अब ये पूरा दिमागी बीमारी हो गई। अब इसमें कोई फिजिकल कॉज तो है नहीं। तो अब उसे लगने लगा कि ये लिंग छोटा है। अब उसने सर्च करना शुरू कर दी, यूट्यूब वीडियोस, वहाँ एक से एक बढ़ के ज्ञानी है, ठीक है। ये दवाई लगाओ, वो ऑयल लगाओ, ऐसे खींचो, ये यंत्र लगाओ, वो पंप इतने टाइम तक, ये यंत्र, सर्जरी कराओ 2.5 लाख रुपए में, ठीक है। और जबकि वो बिल्कुल फिट है। अब वो 2.5 लाख की चिंता करे, कहाँ से कराऊंगा, कैसे होगा, मैं अपनी वाइफ को सेटिस्फाई कर भी नहीं पाऊंगा, या मैं शादी नहीं करूंगा। अब शादी भी घर वाले ज़िद कर रहे हैं, बहुत सारी, इतनी ज़्यादा स्ट्रेस लेके उसे कुछ ना कुछ बीमारियाँ शुरू हो जाती हैं। नींद उड़ जाती है, बदन थका थका सा रहने लगता है, पेनिस तो छोटा हो ही रहा है, दिख रहा है, मतलब फील कर रहा है उसको, ठीक है। तो ये सब एक दिमाग की सोच की उपज है। मेरी एक वीडियो है, एक सोच नपुंसक बना सकती है, उसी से रिलेटेड है कि आपने ऐसा सोचना शुरू कर दिया कि लिंग आपका छोटा है तो वो फिर आपको छोटा ही महसूस होगा। और अब थोड़ा सा आपको मैं बताना चाहता हूँ कि पेनिस का साइज़ बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है, ठीक है। सेक्स का मतलब आप लोगों की नज़र में सिर्फ ये है कि आप पेनिट्रेट करा दें बस, और सेक्स हो गया, ठीक है। कि यानी कि योनि में लिंग का प्रवेश, इसी को आप सेक्स मानते हैं, जो कि बहुत गलत धारणा है। सेक्स से पहले बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, वो उसको सेक्स में काउंट करो। अपनी फीमेल पार्टनर को कम से कम आधा घंटा प्यार करो, वो बातों से प्यार करो या फिज़िकली उसको टच करके, किस करके, हग करके, अपनी उंगलियों के सहारे से, अपनी टंग के सहारे से। सेंसिटिव ऑर्गन वाली वीडियो मेरी देख लेना, सेंसिटिव पार्ट वाली, फोरप्ले वाली वीडियो देख लेना, उसमें काफ़ी कुछ बताया। आप वो करते हो, पेनिस का साइज़ तो मैटर करता ही नहीं है, क्योंकि कभी भी ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि आप सिर्फ सेक्स से, चाहे वो 7 इंच का भी पेनिस क्यों ना हो, सिर्फ सेक्स से, सेक्स का मतलब योनि में प्रवेश कराने से, अंदर बाहर करने से, इन आउट या स्ट्रोक से आप फीमेल को कभी भी ऑर्गाज़्म तक नहीं ले जा सकते, सेटिस्फैक्शन नहीं दे सकते, ठीक है। वो तकलीफ़ तो ज़रूर दे सकते हो, क्योंकि अगर आप विदाउट फोरप्ले के कर रहे हो तो फिर लुब्रिकेशन हुआ नहीं, फीमेल में योनि में चिकनापन नहीं आया, गीलापन नहीं आया, और आपने डायरेक्ट करा तो रगड़ से उसको इंजरी होगी, उसको दर्द होगा, और ठीक है, आपका भी डिस्चार्ज जल्दी होगा, आपको भी इंजरी हो सकती है। तो फोरप्ले एक बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, प्यार, लव एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो गया। पेनिस के साइज़ पे फोकस मत करो। ये 4 इंच है जब भी बहुत अच्छा है, 5 इंच है जब भी बहुत अच्छा है, ठीक है। कभी किसी से कंपेयर मत करो, किसी की बातों पे ध्यान मत दो कि तेरा बहुत छोटा है। ये पेनिस आपकी एक पर्सनल चीज़ है, एक आपके शरीर का हिस्सा है, ठीक है। अब ये जैसे अब ये उंगली है, अब ये छोटी बड़ी थोड़ी हो सकती है, एक बार जो बड़ी है जैसी है वो ऐसी है। अब सारे काम तो इससे हो रहे हैं, बढ़िया हो रहे हैं, कहाँ काम रुक जाता है, ठीक है। तो इसी सोच को आपको लेके चलना है। और मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि कोई भी ट्रीटमेंट, चाहे वो खाने की दवाई हो, लगाने की दवाई हो, सिकुड़ गया बात अलग है, वो ठीक हो जाता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, या फिर लगाने की दवाई खींच के रखो, पंप लगाओ,
सिवाय इंजरी के, हताशा के कुछ हासिल नहीं होगा। सर्जरी की भी बात करें तो 2.5 लाख रुपए अरेंज करना दुनिया में इतना आसान काम नहीं है, और उसमें भी जो लेंथ बढ़ती है वो देखने की बड़ी भी होती है, दिखता है इतना कि ये बढ़ गया, पर होता वहीं का वहीं है, ठीक है, फैट आपका पीछे धकेला जाता है। तो आप और तरीके से इसको हेल्दी रखो, अपनी ओवरऑल बॉडी को हेल्दी रखो, आप जिम करो, एक्सरसाइज करो, अच्छा खाना पीना करो, खुश रहो, सबसे बड़ी चीज़ बिंदास रहो। मैं वही बोलता हूँ, अच्छे दोस्तों का साथ पकड़ो, एडिक्शन से दूर रहो। जितना खुश रहोगे, बॉडी हेल्दी रहेगी, आपका पेनिस भी हेल्दी रहेगा। और 4 इंचेस हो, 5 हो, 6 हो, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि आप कर क्या रहे हो और आपकी फीमेल पार्टनर को क्या अच्छा लगता है। तो आई होप इस वीडियो से आपकी थोड़ी बहुत नॉलेज बढ़ी होगी और आप ये साइज़ बढ़ाने में अपनी एनर्जी, पैसा और अपना दिमाग और अपनी लाइफ अपनी पूरी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जय हिंद।